सो स्टूडेंट्स, परसेंट एज अ फ्रैक्शन हम देख रहे हैं फर्स्टली। तो परसेंट मींस पर हंड्रेड और हंड्रेड हंड्रेड यहाँ पे आपने अगर फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैथ्स मैजिक बुक आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जब कोई एक्सपांडेड फॉर्म का क्वेश्चन आता है डेसिमल के केस में, सपोज मैंने लिखा 25.13 और हमें इसका बोला एक्सपांडेड फॉर्म करना है, तो हम कैसे करते थे? सबसे पहले तो हम इसका प्लेस वैल्यू कर देते थे। डेसिमल की जो लेफ्ट साइड है और डेसिमल की जो राइट साइड है उसमें हम प्लेस वैल्यू कैसे करते थे? डेसिमल की जो लेफ्ट साइड है उसमें कैसे करते थे? वंस एंड टेंस। ओके, ये तो एज यूजुअल जो हम इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम जो नंबर नेम्स लिखते थे उसके पहले हम उसका प्लेस वैल्यू ऊपर करते थे, वो इस तरीके से होता था नॉर्मली डेसिमल का जो लेफ्ट साइड है। लेकिन डेसिमल का जो राइट साइड है उसमें हम कैसे करते थे इसकी प्लेस वैल्यू? देखिए, वन से यहाँ पे रिपीट नहीं होता था, ये रूल होता था वन से रिपीट नहीं होगा। उसके बाद जो होता था ना वो हमारा क्या हो जाता था? टेंथ, हंड्रेड, अगर इसके आगे भी कोई अगर डिजिट्स होती तो थाउजेंड क्या आ जाता? टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड एंड सो ऑन। मतलब क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, जो राइट साइड का डेसिमल का जो राइट साइड पार्ट होता था उसमें हम जो प्लेस वैल्यू करते थे वो टीएच। इस टीएच का बेसिकली मतलब क्या होता था? वो चीज, ये लेफ्ट साइड में जो चीज हम वंस टेंस सिंपल लिखते थे वो चीज ये राइट साइड में टीएच हो जाती थी। तो इसका ये मीनिंग होता था कि हम ये राइट लेफ्ट साइड में तो हम करते थे मल्टीप्लाई का जो भी रहता था, जैसे वन से तो 5 into 1 और ये 10 से तो 2 into 10 लाइक दैट। लेकिन ये एक्सपांडेड फॉर्म की बात हो रही है, हम उसको एक्सपांडेड फॉर्म में करते थे, राइट? तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई होता था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम क्या करते थे? हम उसको अपॉन में लाते थे। जैसे सपोज वन के ऊपर क्या है? 10, उसकी प्लेस वैल्यू, तो क्या हो जाता था? ये क्या हो जाता है? उसके अपॉन में, डिवाइड में आ जाता था। ओके, और आप देखिए ये 3 के ऊपर क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू 100, तो ये क्या हो जाती थी? 100 अपॉन में। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस वे इज आल्सो करेक्ट, दैट मींस मीनिंग वही हो जाएगा उसका। तो ये जो था 110 थी, समझ में आई? जो हमको टीएच टीचर दैट इज मींस क्या हो जाता है? इसके अपॉन में ले आते थे। लेकिन अब ये परसेंट के ये केस मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, लेकिन अब हम इधर परसेंट के केस में कर रहे हैं। परसेंट के केस में मैंने आपको ये क्यों बताया? यहाँ पे ये 100 था इसलिए मैंने आपको वो समझा दिया कि 100 का मीनिंग क्या। तो परसेंट मींस पर हंड्रेड और हंड्रेड। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है, आपकी बुक का ही मैं ले रही हूँ। सेवन, सपोज मैंने लिखा है आपका जो थर्ड पॉइंट, इसके पहले मैंने समझा था ना, क्या समझा, क्या था हमारा वो थर्ड पॉइंट? परसेंटेज आर वेज टू कंपेयर क्वांटिटीज, दे आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर हमें 100 है तो हम क्या है उसको पर हंड्रेड, एज अ पर हंड्रेड कंसिडर करते थे। तो वही चीज यहाँ पर है। सपोज किसी भी न्यूमरेटर, मतलब ये फ्रैक्शन है, इसके अपॉन में मैंने 100 लिखा है ना, उसके डिनोमिनेटर 100 है, तो उसको हम पर 100 और 100 कैसे कंसिडर करेंगे? तो ये 75 को और मैं अलग कर दूं और मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 1/100 आएगा, तो वही मेरा 75 into 1 75 और अपॉन में 100, तो ये 75/100 ही आएगा। लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। 75, ये 1/100 क्यों लिखा? 1/100 इसके लिए उसको हम उसको क्या कंसिडर पढ़ते हैं? पर 100, 1%, दैट मींस पर 100, राइट? तो 75 into 1/100 मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये 1/100 क्या कंसिडर करता है? हमारा पर 100। ओके, और मैंने 100 के लिए आपको वो बताया था अभी नंबर सिस्टम, जो जब टीएच आ जाता है तो हम क्या कर जाते हैं? अपॉन में 100 ले आते हैं। तो ये किसी भी नंबर के अपॉन में 100 है, मतलब इसके प्लेस वैल्यू 100 होगी, तो ये क्या पर 100 और 100th भी बोला जाएगा। क्लियर? तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? 75 पर 100। और क्या हम उसको और क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? 100th। क्लियर हुआ? ये मैंने 100 आपको बताया कैसे आया। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? पर 100 को ही पर 100 याद आया, उसको ही हम परसेंट बोलते हैं, राइट? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 75%। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? फ्रैक्शन के केस में हम परसेंट एज अ फ्रैक्शन कैसे होगा? क्लियर? अब देखिए हमारा सेकंड पॉइंट, अ फ्रैक्शन विथ इट्स डिनोमिनेटर 100 इज इक्वल टू दैट परसेंट इज द न्यूमरेटर। क्या मीनिंग हुआ इसका? कोई भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में 100 है, सपोज इसी को ही मैं मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ। कोई भी 3/100 है, कोई भी नंबर है उसके अपॉन में 100 है, तो इज इक्वल टू, तो क्या इक्वल हो जाएगा उसके? द परसेंट एज द न्यूमरेटर, जो भी तुम्हारा न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शन में, ऊपर वाला नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, राइट? और नीचे वाला नंबर क्या कहलाता है? हमारा डिनोमिनेटर।
तो ये क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट से क्या समझाना चाह रहे हैं ये लोग, फ्रैक्शन विथ इट्स डिनोमिनेटर 100, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 100 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो उसका न्यूमरेटर है ना, जो भी न्यूमरेटर होगा उसके आगे हम क्या लगा देंगे, परसेंट सिंबल लगा देंगे। ये पॉइंट मैंने क्यों समझाया, कई बार आपकी जो चैप्टर है ना उसमें फ्रैक्शन के जो जितने भी क्वेश्चंस है या परसेंटेज के भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, तो किसी क्वेश्चन में है ना आप किसी नंबर के आगे परसेंट लगा रहता है, तो हमें क्या करना है उस केस में हम क्या करना है, इस परसेंट को रिमूव करना है और उसके अपॉन में क्या लगा देना है, 100। इस पॉइंट का ये मीनिंग है, किसी भी नंबर के आगे अगर हमको परसेंट दिया हुआ है, किसी भी नंबर के आगे परसेंट दिया हुआ है तो उस परसेंट को रिमूव करेंगे और सिंपली जस्ट उसके अपॉन में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। दो चीज आप ध्यान रखिए, मैं दो चीज आपको एक इजी तरीके से बता देती हूँ। परसेंटेज के केस में किसी नंबर के आगे परसेंट है तो हम उसके अपॉन में 100 लगा देंगे, और किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है हमें फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज, कुछ परसेंट नहीं लगा हमको, बस एक नंबर दे दिया, हमको बोल दिया 40, बोल रहे हैं इसका कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दे दिया, कुछ भी नंबर दे दिया है हमें, एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, कोई भी नंबर दे दिया बोला उसका परसेंटेज निकालना, तो हम उसमें कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, और अगर हमें किसी नंबर के आगे परसेंट लगा के दिया हुआ है सिंबल, तो हम कर देंगे उसके अपॉन में 100। क्लियर हुआ ये चीज, क्या बताया मैंने, किसी नंबर के आगे हमको परसेंट लगा के दिया हुआ तो हम उसके अपॉन में 100 ले आएंगे, और हमको ऐसा बोला क्वेश्चन में फाइंड द परसेंटेज ऑफ द गिवन नंबर, तो सिंपली हम क्या कर देंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमको नंबर दिया हुआ है। ये चीज क्लियर हुई। तो चलिए देख लेते हैं, परसेंट इज अ रेशियो। परसेंट इज अ रेशियो मतलब जैसे सपोज मैंने ले लिया, मेरे पास 11% दिया हुआ है, मुझे इसको रेशियो में चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसको फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। इसकी स्टेप्स मैं आपको लिखवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम कन्वर्जन करेंगे देन दैट टाइम आई विल गिव यू सम स्टेप्स, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी कोई चीज परसेंट में दी और उसको बोले रेशियो में ऐसे करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे। वो मैंने आपको बताया इसके पहले वाले पेज पर, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के आगे परसेंट है तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे उसके अपॉन में 100 ले आएंगे। इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऊपर नीचे की टेबल से कट रहा है, कट हो रहा है, तो हम उसको कट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, अदरवाइज हम उसको क्या लिख देंगे, रेशियो में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, रेशियो अपने पढ़ा था ना, रेशियो याद है, कल हमने रेशियो पढ़ा था, तो कैसे करते थे, सपोज ऐसा दिया होता था 2:3 रहता था, तो हम क्या करते थे, इसको 2 को और इसको अपॉन में ले आए थे थ्रू डिवीजन, याद आया। वैसे ही करेंगे, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया हुआ था, हम उसको रेशियो में कैसे करेंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे करेंगे, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक, मतलब ऊपर नीचे की टेबल से कट रहा है तो ठीक, अदरवाइज इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला नंबर ऐसे लिखा, देन रेशियो साइन, देन डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर, समझ में आया। हम इसके कन्वर्जन जो है वो कल की वीडियो में, कल जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें देखेंगे। अभी तक का ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।